अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एस्फेजियल डेथ। अच्छा, सबसे पहले एस्फेजिया होता क्या है? एस्फेजिया जो है ना एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है ए मतलब नो, इन्फेजिया मीन्स पल्स, तो पल्स नहीं होती। तो अगर इसके बाय डेफिनेशन हम बजाएं ना तो ये इज़ द कंडीशन इन विच देयर इज़ द डिप्राइवेशन ऑफ ऑक्सीजन in the tissue or it's in the body fluids but there is a deprivation of the fluid। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एस्फेजिया जो होता है डिफरेंट टाइप्स का होता है ना, जैसे कि मैंने निमोनिक बनाया है दैट्स लाहौर पबमेट ना। तो लाहौर से हमारे पास आएगा लेट्रोजेनिक, पी से हमारे पास आएगा पैथोलॉजिकल, एम से हमारे पास आएगा मैकेनिकल, ई से आएगा एनवायरमेंटल, टी से टॉक्सिक आएगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग इनको लाइक जर्नली कर लेते हैं ना। लेट्रोजेनिक जो होता है ना स्पेशीज बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द एनेस्थीसिया बाय द डॉक्टर, इसकी वजह से लेट्रोजेनिक एस्फेजिया हो जाता है। पैथोलॉजिकल बिकॉज ऑफ सर्टन पैथोलॉजिकल कंडीशन जो होता है ना, वो लंग्स तक प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही होती ना, तो उसकी वजह से एस्फेजिया हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है मैकेनिकल अभी हम पढ़ लेंगे, जिसमें हैंगिंग, स्पूथरिंग, गॉटलिंग, चोकिंग, ये चीज़ें आ जाती हैं which we gonna be studying it later। then they gonna be thing called environmental। so environmental में क्या होता है कि environment का ऑक्सीजन लेवल जो होता है बहुत कम होता है, because of that there is gonna be less oxygen coming inside the lungs and there's gonna be asphyxia। toxic because of certain toxins there's gonna be asphyxia and this is called toxin asphyxia। ठीक है। now we're gonna do अच्छा, नाउ कुछ टर्म्स हैं जो पेपर में इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट अगर आए तो अच्छी बात है ना। सबसे पहले एनॉक्सिया, मतलब एनॉक्सिया, ऑक्सीजन ब्लड में नहीं है, बॉडी में नहीं है। ठीक है। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल नहीं है और कम है। हाइपोक्सीमिया मतलब ब्लड में ऑक्सीजन कम है। हाइपर कैप्निया मतलब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड। हाइपोकैप्निया मतलब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे कम है। एक कैप्निया मतलब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास हाइपोक्सिया या एनॉक्सिया जो है ना वो 3 टाइप्स के होते हैं। एनॉक्सिक एनॉक्सिया, एनीमिया एंड सर्कुलेटरी। एनॉक्सिक मतलब लंग्स तक जो है वो ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा। ठीक है। अच्छा, एनीमिया तो हमें पता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी ऑफ दी आरबीसी जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सर्कुलेटरी एनॉक्सिया मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट होती है ना लंग्स से हार्ट तक और इस तरह, ये डिस्टर्ब हो चुकी होती है एनॉक्सिक उसमें, सॉरी, सर्कुलेटरी एनॉक्सिया में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना हमारे पास ना पैथोलॉजिकल एस्फेजिया जो होता है ना, इसके कुछ लाइक फाइंडिंग्स होती हैं ना। अब नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स होती हैं और स्पेसिफिक फाइंडिंग्स होती हैं ना। अच्छा, अब जो स्पेसिफिक लाइक फाइंडिंग्स में पूछें कितनी टाइप ऑफ फाइंडिंग्स होती हैं, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक फाइंडिंग होती है। अब अगर हम स्पेसिफिक फाइंडिंग की बात करें ना तो इसको हमने ऐसे याद करना है, इस सीक्वेंस को याद रखना है। ठीक है। अच्छा, देयर इज गोना बी साइनोसिस, कंजेशन, पेटिकल हेमरेजेस, एडेमा एंड फ्लूइडिटी ऑफ द ब्लड, सॉरी। साइनोसिस होगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द बॉडी, दिस इज गोना बी साइनोसिस। कंजेशन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज blood in different part of the body because there is less circulation, like blood is not moving from one part to another. Because of that there's going to be congestion of the organ. There's going to be edema because of the fluid moving from the intercellular environment to the extracellular environment. There's going to be petechiae, like the red spots on the skin, and there's going to be fluidity of the blood because of the fibrinolysin. And there's going to be other clinical signs like dyspnea, confusions and exhaustion. डिस्निया, कन्वर्जन एंड एक्सर्जन। ठीक है। या डिस्निया, कन्वर्जन, एक्सर्जन। ठीक है। क्या होते हैं साइंस? नॉन स्पेसिफिक साइंस होते हैं और स्पेसिफिक साइंस होते हैं। नॉन स्पेसिफिक साइंस में हमारे पास साइनोसिस होती है, कंजेशंस होती हैं, पेटिकिया होती है, पेटिकल हाइपरेसिस वगैरह होती है। ठीक है। एडेमा वगैरह होता है, फ्लूइडिटी ऑफ द ब्लड होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग ना उस पर आ जाते हैं टाइप्स पे। अब जो मैकेनिकल है ना तो इसको हमने 2 पे डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास है सफोकेशन, एक हमारे पास है
हैंगिंग और एक है स्ट्रेंगुलेशन, सॉरी 3 में, सफोकेशन, हैंगिंग एंड स्ट्रेंगुलेशन। अब सफोकेशन में भी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, जैसे आई गेस 5 टाइप्स हैं। एक होता है स्मूथरिंग, एक होता है गैगिंग, एक होता है चोकिंग, एक होता है ट्रोमेटिक और एक होता है ऑटो एरोटिक, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आते हैं स्मूथरिंग पे। स्मूथरिंग ये होता है कि एक बंदा है जिसकी एक्सटर्नल ऑरिफिसेस जो है ना, नोज़ हो गई, माउथ हो गई, उस पर किसी ने लाइक कवर कर दिया उसको ना, एंड बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन डाइज, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड स्मूथरिंग। स्मूथरिंग में अगर इसमें ये ऐसे भी हो सकता है कि तकिया किसी ने ऊपर रख दिया है, या किसी ने वो शॉपर जो है एक सर पे बांध देते हैं ना, तो उस शॉपर को जब हम बांधते हैं तो उसको स्पेस मैन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा माँ जो होती है वो बच्चे के ऊपर लाइक सोते वक्त उसका गिर जाती है ना, मतलब ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से उस पर स्मूथरिंग हो जाती है। इसके अलावा बिकॉज ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट ड्यूरिंग मिल्किंग, सही है, ब्रेस्ट फीडिंग, सो द बेबी डाई बिकॉज ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है, स्मूथरिंग की वजह से। अच्छा, फिर आता है गैगिंग। गैगिंग ये होता है कि हमारे पास जो वो होता है लाइक ये कोई एक कपड़ा लेते हैं, ठीक है, कपड़ा लेके, कपड़ा होता है साड़ी, साड़ी का कोई कपड़ा होता है, कोई पर्दा होता है, कोई कागज़ होता है, कुछ भी ना, वो मुंह बंद करने के लिए हम एक बंदे के मुंह में डाल देते हैं, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इज़ कॉल्ड गैगिंग, ठीक है, मतलब गैग करना शुरू हो जाता है बंदा, फॉरेन बॉडी डाली है मुंह में, ठीक है। अच्छा, दिस कैन बी कॉल्ड थिंग कॉल्ड चोकिंग। चोकिंग क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल कोई फूड खा रहे हो और वो जाके स्टक हो जाता है, फूड हो या कोई और चीज़ हो, एनी एक्सटर्नल थिंग, ठीक है, एंड इट गॉट स्टक इनटू द ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के लेवल पे वो स्टक हो जाए तो उसको हम चोकिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जिसकी वजह से मतलब वही ना, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे हुआ है, ठीक है, एट द लेवल ऑफ द ग्लॉटिस, ठीक है। अच्छा, फिर अब चॉकिंग जो होता है ना, इसमें एक चीज़ होती है दैट्स कॉल्ड कैफे कोरोनरी। कैफे कोरोनरी क्या होती है, अगर हम एक बंदा है चॉकिंग की वजह से मर गया है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कैफे कोरोनरी। और वो कैफे कोरोनरी जो होता है ना, क्या होता है कि इसमें फाइंडिंग्स में ये होता है कि ग्लॉटिस के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन होती है एयरवे की, ठीक है, और इसमें हमारे पास हार्ट अटैक लाइक सिम्टम्स होते हैं, लेकिन इट्स नॉट एक्चुअली हार्ट अटैक्स बिकॉज ऑफ द फूड स्टक इनटू द ग्लॉटिस, द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड हार्ट रिफ्लेक्सेस स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आता है ट्रोमैटिक। ट्रोमैटिक में ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा होता है जिसके चेस्ट पे हम इतना ज़ोर लगा दें कि वो सांस ही ना ले पाए, ठीक है, और आगे पीछे भी ना जा सके, साइड पे भी ना जा सके, दिस इज़ कॉल्ड ट्रोमैटिक एस्फेक्सिया, ठीक है, ट्रोमैटिक टाइप ऑफ द सफोकेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर ये प्रेशर जो है ना, इट्स अबव, अच्छा, अब हम प्रेशर जब हम डालते हैं ना, तो अब हम कट लाइन लगाते हैं ना, ठीक है। अगर ब्लड जो है ना वो ऊपर की तरफ से हमें लाइक आना शुरू हो गया एक स्पीड में ना, तो वो ये इंडिकेट करता है कि ये जो है ना ये जो वो ही थी ना लाइक इट्स जो वो दिया था ट्रॉमा मतलब प्रेशर जो अप्लाई हुआ था ना, इट्स अबव लाइक अबव लेवल पे था, और अगर नीचे से ब्लड आ रहा है तो मतलब बिलो लेवल ऑफ द चेस्ट पे था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना फ्रैक्चर्स वगैरह, ब्रूजेस वगैरह भी होते हैं, और ट्रॉमा वगैरह भी हो सकता है। मेनली ये जो ट्रोमैटिक एस्फेजियास होते हैं ना, ये हज पे जो लोग जाते हैं ना, तो उनके ऊपर, बूढ़े लोगों के ऊपर लोग चढ़ जाते हैं, मतलब लोग चढ़ जाते हैं मीन्स के वो गिर जाते हैं, फिर उनके ऊपर जो होते हैं लोग, दे पीपल डोंट नो बिकॉज रश बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ दैट दे डाई, सही है। अच्छा, इसके बाद एक आता है एरोटिक एस्फेजिया। एरोटिक एस्फेजिया ये होता है कि समवन इज डूइंग, इट्स कॉल्ड सेक्स हैंडिंग, ठीक है, सेक्स हैंगिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक बंदा जो होता है ना सेक्सुअली लाइक बहुत एक्साइटेड होता है उस टाइम में, लाइक मैस्टरबेट कर रहा होता है, इस तरह कुछ होता है, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन डाइज। एंड इसकी अटॉप्सी फाइंडिंग नहीं, लाइक फाइंडिंग्स में हमें यही मिलता है क्राइम की एरिया में, कि बंदा जो होता है वो अडल्ट होता है, ठीक है, या अडल्ट मैन वगैरह होता है मेनली, ठीक है, वो न्यूड होता है, नेकेड होता है, ठीक है, उस आइसोलेटेड होता है, पोर्नोग्राफी वगैरह की कोई लाइक वो होती है सराउंडिंग में, ठीक है। इसके अलावा जो होते हैं ना
जो पैटर्न ऑफ ligatures होते हैं ना, इट्स ऑल्सो वेरी कम्प्लेक्स। ठीक है, अच्छा इसकी पिक्चर में नेक्स्ट पे उसमें दिखा दूंगा, और बाकी दैट्स इट, थैंक यू।